दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप कर रहे हैं सीटेट या किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी, तो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की यहां पर ट्यूटोरियल लगातार चल रही है, जिसके कि प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। और जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी पर नोट्स आ रहे हैं और आपके ई बुक के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलते हैं दोस्तों सीटेट के मैथमेटिक्स के कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका है कि गणित के कक्ष में दृष्टिबाधिता के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है। तो शिक्षा के साधनों के रूप में आप दृष्टिबाधित बच्चे के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर संख्या चार्ट लिखी हुई है। तो जब आप संख्या चार्ट की बात करते हैं तो उसमें संख्या मेंशन रहती है और उसका चार्ट रहता है, तो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, तो संख्या चार्ट तो ऐसे ही माइनस हो गया। यहाँ पर भी संख्या चार्ट है, ये भी माइनस, दूसरा ऑप्शन, तीसरा चार्ट भी माइनस। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर, जिसमें कि आप कहते हैं कि टेलर का गिनतारा या कंप्यूटर या जियो बोर्ड। तो टेलर का गिनतारा मतलब यहाँ पर हो गया आपका कि जो एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है गिनती के लिए जो है बॉल्स लगे रहते हैं, जहाँ से कि लोग गिनते हैं। अभी भी कई जगह पर शॉप्स में अलग अलग जगह पे इसे गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये गिनतारा जैसे कि आप महसूस कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, या कंप्यूटर जिससे कि आप सुन के देख सकते हैं, या जियो बोर्ड जिस पर कि आप फील करके या देख के क्या कहते हैं महसूस करके और अपने ज्ञानेंद्रियों से, आँख नहीं जो है आँख की कमजोरी भी है, उसके अलावा भी बाकी ज्ञानेंद्रियों से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखिए यहाँ पर टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, यहाँ से आप जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा दृष्टिबाधिता के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से आपको आंसर को कट करना है, क्योंकि जरूरी ये है कि हमें कौन सा आंसर जो है कट कैसे करना है ना। तो जैसे यहाँ पर संख्या चार्ट हमने देखा, तो संख्या चार्ट ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि संख्या चार्ट वो कैसे देख पाएंगे, तो ऑलरेडी 3 ऑप्शन यहाँ पर कट हो गया। इस प्रकार से सीटेट में आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आता है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, वो किस समुच्चय में प्रवीण है, किस चीज़ों में वे प्रवीण होंगे। तो 8 से 9 साल के बच्चे बेसिकली पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता में प्रवीण होंगे। तो पंक्ति बनाने में या वर्गीकरण करने में, जिसे बांटना कहते हैं, या उसे अलग अलग रूप से दिखाने में बच्चे प्रवीण होंगे, मतलब महारत हासिल रहेगी प्राइमरी स्कूल में। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे के में अनुपातिक विवेचन है, ये सही नहीं है, क्योंकि अनुपातिक विवेचन अनुपात उस समय में बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ना इसमें किस प्रकार से आप ऑप्शन में कट करके आप जो सही ऑप्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं को गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबर और शार्पनर है। पेन, रबर और शार्पनर है, उसको गणना करने के लिए कहा गया। विद्यार्थी ने सभी वस्तु को एक और रखा और एक रेखा पर रख के उसकी गणना शुरू की। तो जब उन्होंने 10 की गणना कर ली, तो 10वें स्थान पर वो उन्होंने कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। तो आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किस सिद्धांत में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे ने क्या किया, एक रेखा पर उन्होंने अपना 10वां आइटम रखा और उसके बाद एक एक करके उन्होंने गिना और उसे नोट कर करके बताया कि एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे के पास विजुअलाइजेशन रहेगा, तो मान लीजिए 10 यहाँ पर वस्तुएं रखी हुई है, यहाँ से पिक कर लेगा कि ये दोनों वस्तु मान लीजिए रबर है, ये सारी पेन है, ये अगर देखें तो शार्पनर है, तो वो अलग से गणना कर सकते हैं। तो वो विजुअलाइजेशन बच्चों में होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत होगा, क्योंकि अमूर्तन की अगर बात करते हैं तो ये आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पर बेस्ड होती है, और असंगत मतलब अलग अलग प्रकार के चीज़ें अगर आपके पास एक साथ है जो कि एक जैसी नहीं है, उसमें डिफरेंस करना। तो ये अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 3-4 के स्थान पर 4-3 लिख दिया। 3-4 लिखना था, लेकिन उल्टा उन्होंने लिख दिया 4-3। एक शिक्षिका के रूप में आप बच्चे को कैसे समझाएंगे कि कैसे लिखना है। तो आपको पूछा जा रहा है कि आप समझे ना यहाँ पर क्वेश्चन को, तो 4 इकाई का स्थान पर लिखने बोल रहा है और 3 दहाई के स्थान पर लिखने बोल रहा है, तो 34 लिखना था, कुछ बच्चों ने उल्टा लिख दिया। तो आप कैसे करेंगे बच्चों को, कैसे समझाएंगे। तो यहाँ पर है कि आप उन्हें बताएंगे कि ये गलत है, फिर से सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे, या आप उसे दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम नहीं हो,
या स्तंभ विधि से अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे, या आप बच्चे को जो है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रश्न प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और उसे लिखने के लिए कहेंगे। बेसिकली जो गिनतारा पर प्रश्न लिखने वाली बात है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें आप बच्चे को, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इकाई दहाई के मैटर को, आप वहाँ पर गिनतारा पर जो इकाई दहाई का क्रम होता है उस हिसाब से बच्चे को सिखाएंगे और उसे लिखने के लिए कहेंगे, जहाँ से उन्हें समझ में आ जाएगी कि अच्छा इकाई और दहाई का कंसेप्ट बेसिकली है क्या। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप उन्हें 5 बार लिखने के लिए बोलें या इकाई दहाई लिखने के लिए बता दें ये इकाई है, ये हमेशा इकाई, ये दहाई, या अभ्यास बहुत ज़्यादा करा दे, लेकिन जब तक वो कंसेप्ट को टेक्निकली नहीं समझेंगे तो वो करेक्ट जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि गणित के प्रति चित्रण में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो गणित का अगर आप चित्रण कर रहे हैं, गणित का कुछ ग्राफ बना रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, या कुछ अलग अलग प्रकार की आकृति बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें आपका होगा कि प्रतिचित्रण जो है वो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये बोलना गलत होगा। आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या सत्य नहीं है, तो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये बोलना गलत होगा। समाकलन की बात अगर करें तो ऑब्वियसली गणित के विषय में जोड़ा जाता है, एक दूसरे विषय को, चिंतन को भी बढ़ाता है और विवेचना को, अनुपातिक विवेचना को भी प्रोत्साहित करता है। लेकिन अगर आप बोलेगा कि गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है तो ये बात गलत है कि प्रतिचित्रण में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो सत्य नहीं है में आपका ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों यहाँ पर कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है चौपर, पैटर्न, सममिति और कोण। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, सममिति और जो कोण है ये प्राथमिक स्तर पर चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन चौपड़ का जो खेल होता है इसका प्राथमिक स्तर के आकृति के गणित से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं किस चीज़ में, क्या सकारात्मक अभिवृत्ति देने में, या प्रतिदिन के विचार संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान कौशल प्रोत्साहित करने में। आपको ऑप्शन में यहाँ पर है पहला या चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा। तो जो भी चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दी गई है वो चारों बात बिल्कुल करेक्ट बोली गई है, सकारात्मक अभिवृत्ति से लेके बच्चों के कौशल को बढ़ाने में, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है कि आपको एक आयत दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो एक आयत है और एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखिए तो अनेक शिक्षार्थी ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। अगर समान रहते हुए भी कोई बच्चा बोल रहा है, ज़्यादातर बच्चा, कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ पर आपको किस रूप में बच्चे को समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए आपका सबसे ज़्यादा होगा कि आप ग्राफ पेपर पर पढ़ाएं और ग्राफ पेपर पर बच्चे को आकृति से बताएं कि किस प्रकार से दोनों का क्षेत्रफल सेम है। ऑल्दो समांतर चतुर्भुज में भी दिखने में थोड़ा लगे कि कोनियाँ इसकी बढ़ी हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका क्षेत्रफल अधिक हो। अगर इस दोनों का क्षेत्रफल सेम है और बच्चों को आप दिखाना चाहते हैं तो ग्राफ पेपर पे आप दिखा सकते हैं, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या नहीं है, है ना। क्या तर्कसंगत विचार को प्रोत्साहित करना गणित का उद्देश्य नहीं है, या उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना गणित का उद्देश्य नहीं है, बच्चे को की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना गणित को वो उद्देश्य नहीं है, या समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना उद्देश्य नहीं है। बेसिकली अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में देखिए दोस्तों, तो प्राइमरी एजुकेशन में उच्चतर पढ़ाई की बात नहीं होती है और अमूर्त यानी कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका उद्देश्य ये नहीं है। आपको ये पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है आपका कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या अंतर है, इस दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आपको यहाँ पर 2503 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500, और उसके बाद यहाँ पर अंतर पूछ रहा है कि 32,071 में से 7 का अंकित मान। अंकित मान एज इट इज़ वही हो जाता है। स्थायी मान पूछता 7 का तो 70 होता, लेकिन आपको अंकित मान पूछ रहा है तो वो 7 ही हो जाएगा। तो 500 - 7 मतलब कि 493 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में
पूछे जाएंगे और इसे आप जरूर तैयारी कर लें। और इस प्रकार के थ्योरेटिकल या अगर आप देखिएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको लगातार पूछे जाते हैं और पहले भी कई बार पूछे गए हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।